सिंहाचल गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन जब वो रात में सो रहा था, एक प्यासी चुड़ैल उसके घर आई और जोर से चीखी। राघव चीख सुनकर जाग गया और ये देखने के लिए बाहर आया कि हुआ क्या। उसने एक चुड़ैल को अपने आंगन में इधर उधर टहलते देखा। चुड़ैल को देखकर वो डर गया। अरे रे, डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो बस। राघव को उस चुड़ैल पर दया आ गई और वो अपने घर के बोरिंग पंप के पास गया। इधर आओ, मैं इस बोरिंग पंप को चलाता हूँ, तुम पानी पी लेना। चुड़ैल जो प्यासी थी तुरंत उसके पास आई। राघव ने उस पंप के हैंडल को ऊपर नीचे किया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ये बोरिंग पंप देखा ही नहीं था। मेरी प्यास बुझाई, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्यास बुझ गई ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। उसकी बात सुनते हुए उस चुड़ैल ने चारों ओर देखा। वो समझ गई कि राघव बहुत गरीब है। दोस्त, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत गरीबी में दिन काट रहे हो। तब राघव ने चुड़ैल को अपने हालात के बारे में बताया। देखो दोस्त, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं तुमको अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक वरदान दे रही हूँ। अगर तुम रात के वक्त इस बोरिंग पंप को चलाओगे ना, तो पानी की बजाय इसमें से सोना निकलेगा। उस सोने से तुम एक अमीर आदमी बन सकते हो। एक बार कोशिश करो। राघव ने तुरंत उस बोरिंग पंप के हैंडल को ऊपर नीचे किया और सोने के सिक्के नीचे गिरने लगे। तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? तुमने तो मेरा जीवन ही सुधार दिया। ठीक है दोस्त, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। और चुड़ैल वहां से चली गई। राघव ने उस सोने को बेचा और बहुत सारा पैसा पाया। वो एक अमीर आदमी बन गया। एक दिन उस चुड़ैल से बात करते हुए राघव बोरिंग पंप चला रहा था। तभी पड़ोस के घर में रहने वाला विहारी नाम का व्यक्ति जाग गया और उसने राघव के घर की तरफ देखा। उसने बोरिंग पंप से सोने के सिक्के निकलते देख लिए। अच्छा, तो ये राज है। राघव के बच्चे, तुम उस शैतान के वरदान की मदद से एक अमीर आदमी बने हो। तुम्हें मजा सिखाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल और राघव वहां से चले गए। कुछ घंटे बाद विहारी राघव के घर आया और बोरिंग पंप को चलाया, लेकिन उस पंप से सिर्फ पानी निकला। विहारी की उम्मीद पर पानी फिर गया। हद है, अब इस बोरिंग पंप से सिर्फ पानी आ रहा है। इसका मतलब कि चुड़ैल ने ये फायदा सिर्फ राघव को पहुंचाया है। फिर वो धीरे धीरे राघव के घर में घुसा। उस समय राघव गहरी नींद में था। विहारी ने पूरे घर की तलाशी ली और जो सोना दिखा उसे उठाकर ले गया। अगले दिन जब राघव उठा और सोने के सिक्के दिखे तो वहां नहीं थे। उसे बड़ी फिक्र हुई कि ऐसा कैसे हो गया। चुड़ैल उस रात उससे मिलने आई। तब राघव ने उसे सारी बात बताई। तुरंत चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करी और अपनी जादुई शक्ति से पता लगाया कि किसने चुराया है वो सोना। उसने राघव को भी विहारी के बारे में बता दिया। मैं बताती हूँ कि विहारी से सोना कैसे वापस मिलेगा। अगले दिन राघव विहारी के पास गया। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। ये एक बड़ा राज है विहारी। मतलब ये कि मेरे घर पर जो बोरिंग पंप है ना, मुझे उससे सोना मिलता है। मुझे ये वरदान एक चुड़ैल से मिला है। अगर तुम भी फायदा उठाना चाहते हो मेरे दोस्त, तो बोरिंग पंप के पास अपना सारा सोना रखकर उसे चलाओ। फिर तुम्हें बोरिंग पंप से निकलने वाले पानी की शक्ति से उस सोने की दुगनी राशि मिलेगी। विहारी सोचने लगा, मुझे लगता है कि ये जो कह रहा है वो सच है, लेकिन अगर मैं इसका चुराया सोना लेकर जाऊंगा तो ये सारी बात समझ जाएगा। इसीलिए अभी तो इसे टरकाना ही अच्छा है, फिर बाद में देखूंगा कि क्या कर सकता हूँ। मेरे पास कहाँ से आएगा दोस्त सोना? तुम तो मेरी हालत जानते ही हो। फिर भी मुझे बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्त, फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर राघव वहां से चला गया। उस दिन रात में विहारी अपना सारा सोना लेकर बोरिंग पंप आया और उसके हत्थे को चलाया। लेकिन ये क्या, पंप ने पानी की जगह आग बरसाई, जिसे देखकर तभी चुड़ैल और राघव वहां आ गए। उन्हें देखकर बिहारी को बड़ी शर्म महसूस हुई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और सारा सच उगल दिया। उसने उन दोनों से माफी मांगी।